Hello, we are doing class 9th gravitation question number 18. Again, in question number 18, we divide motion in two parts. First part is ball is upward motion and we divide second part in downward motion. As we know that जब बॉल अर्थ के सेंटर से अवे जाती है तो हमारा जो एक्सेलरेशन जो ए होता है वो नेगेटिव होता है, और जब बॉल ऊपर से हाइट से नीचे आती है या रिलीज करे या थ्रो करे तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। मे बी ये बात आपको याद हो गई होगी अभी तक। और क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम ए का सिंबल क्या ले रहे हैं, जी पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। अगर बॉल है या स्टोन है हमारा अर्थ के सेंटर से अवे जा रहा है तो हम जी नेगेटिव लेंगे, पर जब बॉल या स्टोन जब अर्थ के टुवर्ड द सेंटर आ रहा है तो जी हम पॉजिटिव लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। तो एक चीज हमें कॉमन सेंस है से पता, जितना बॉल को जाने में टाइम लगेगा उतना ही बॉल आने में टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन लाइन 1 से हमें एक डिटेल मिल गई। एक बॉल है जिसको हमने ऊपर फेंका है और फिर बॉल फिर वापस भी नीचे आए, तो ऊपर जाना और आना टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में ऊपर फर्स्ट पार्ट में जो इतना टाइम लगा है वो कितना है 3 सेकंड, और फिर बॉल को रिटर्न रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लगा है 3 सेकंड। 3 सेकंड प्लस 3 सेकंड तो टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकंड। तो एक चीज क्लियर होगी। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द वेलोसिटी एट विच वॉज थ्रोन अप। हमसे इस बार इसने फर्स्ट पार्ट में जब बॉल को ऊपर फेंका उसका इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। चलो अब देखते हैं हमें क्या क्या पता है इस पार्ट के लिए। हमको यू बताना है, तो हमें पता है जब हमने बॉल को फेंका होगा नीचे से, सिर्फ पार्ट 1 की बात कर रहे हैं अभी, नीचे से ऊपर जाना। इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है, पर हम जानते हैं एट मैक्सिमम हाइट, अगेन रिपीटिंग अगेन, एट मैक्सिमम हाइट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब अवे जा रहा है सेंटर से, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा -g। तो हमें दो चीज पता चल गई, दो नहीं तीन चीजें पता चल गई। एक तो हमें टाइम पता चल गया कि बॉल को नीचे से ऊपर जाने में इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जाने में कितना टाइम लगा 3 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। और हमें पता है कि क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है तो एक टाइम आएगा जहाँ पे बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो हमें पार्ट ए में तीन चीजें मालूम चलती हैं, इसे हम नोट डाउन करते हैं। फिगर देखते हैं हम एक बार, फिगर। ओके, तो फर्स्ट फेज ऑफ मोशन ऑफ वर्टिकल मोशन वी नो दैट, जो हमारा यू क्या है, स्मॉल यू हमें फाइंड करना है। हमारा वी कितना है, हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा वो होगा 0 मीटर पर सेकेंड। इट्स टाइप 0 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा स्मॉल ए एक्सेलरेशन होगा वो होगा -g। -g क्योंकि बॉल है वो अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइम कितना है, हमारे पास टाइम है 3 सेकंड, क्योंकि टोटल टाइम हमें बॉल को आने और जाने का टोटल टाइम कितना दिया है 6 सेकंड। तो इसका मतलब जाने में 3 सेकंड लगा होगा और आने में 3 सेकंड लगा होगा। अब क्वेश्चन के पार्ट 1 में से पूछे इनिशियल वेलोसिटी। तो हम अगर इक्वेशंस की मोशन को याद करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल टू प्लस ए टी। हमें क्या है, हमारे पास v है, हमें u निकालना है, हमारे पास a है, हमारे पास t है। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी से वी कैन फाइंड u। तो हमारा फर्स्ट पार्ट को रिपीट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। हमें क्या गिवन है, हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है। हमको ए मालूम है, हमको टी मालूम है, तो हमारा क्या इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा। हाँ, हमारी इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा। तो पार्ट ए में हमने जी को ले रहे हैं 10। अगेन रिपीट करते हैं, अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन ना हो तो हमारी चॉइस है कि हम जी की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। तो हम 9.8 और 10 में डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे। अगर कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी, मान ले डिस्प्लेसमेंट अगर 19.6 है और हमें अगर फीलिंग आए कि ये 19.6 9.8 से कट जाएगा तो हम 9.8 लेंगे, नहीं तो हम कैलकुलेशन
इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 ले लेंगे। तो हमारे पास वी है क्वेश्चन में। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या v है, v की वैल्यू 0 है, u हमें फाइंड करना है। g को इसलिए नेगेटिव लिया है क्योंकि g क्या है, अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और t क्या है, हमें गिवन है। अब हमेशा इक्वेशन को v इक्वल टू प्लस ए टी लिखना है, और फिर देखना है अगर बॉल अपोजिट जा रहा है सेंटर से तो नेगेटिव, अगर टुवर्ड द सेंटर आ रहा है तो पॉजिटिव। अब यहाँ से हमारा जो u निकल के आया वो आया 30 मीटर पर सेकेंड। अब पढ़ते हैं पार्ट बी में क्या पूछा है हमसे। फिगर को हम हमेशा क्या पार्ट करेंगे, फिगर डायग्राम देखते हैं। मोशन को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट है कि यू अपवर्ड से फाइनल 0, और फिर सेकंड है ऊपर से नीचे आने का मोशन। ओके, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करें, तीन इक्वेशन होते हैं हमारे पास। v इक्वल टू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम सेकंड और थर्ड को देखें तो हम एस हमारा सेकंड से भी आ जाएगा और थर्ड से भी आ जाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको एस निकालने के लिए सेकंड इक्वेशन इजी लगता है या थर्ड लगता है। हमारे पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को देखे तो हमारे पास एस निकालना है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हाँ है हमारे पास, हमने क्वेश्चन 1 में यू निकाला है। क्या हमारे पास टी है, हाँ हमारे पास टी है 3 सेकेंड। क्या हमारे पास हाफ ए जी टी की स्क्वायर की है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज है निकालने के लिए। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। हम हमेशा मैक्सिमम हाइट निकालेंगे फर्स्ट फेज ऑफ मोशन के लिए। बॉल को नीचे से ऊपर जाने में कितना ट्रेवल किया, तो सबसे फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करेंगे, सेकंड पार्ट को नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट से दैट इट पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में बस एक ही ट्रिकी पार्ट है, वो है कि इसका पोजीशन होगा आफ्टर 4 सेकेंड कितना होगा। तो इसे करने के दो तरीके हैं। या तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया है कितना हमारा डिस्टेंस आया था पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में हमारा डिस्टेंस आया है वो है के 45 मीटर। कितना है, 45 मीटर। तो मैं कहूंगा कि मान लो कि ऊपर जब पहुंचे तो हमारे बॉल को कितना टाइम हो गया, 3 से। दो तरीके हैं, पहले मैं बताता हूँ जो सब करते हैं, और इजी इजी भी है सोचने के लिए, कि 3 सेकंड में जितना लगा। मान लो बॉल नीचे से गई ऊपर, डिस्टेंस कितना हो गया, 45 मिनट। अब मैं कहूँ कि बॉल जितना 1 मीटर में ट्रेवल करेगी उतना मैं टोटल में से माइनस कर दूं। ये तो हो गया जो सब कराते हैं। पर इसका सोचने का एक और आसान तरीका है। मान लो बॉल ने टोटल टाइम कितना ट्रेवल किया, 6 सेकंड। 6 में से उसने ऑलरेडी 4 सेकंड ट्रेवल कर लिया है, तो कितना टाइम बचा, 2 सेकंड। अगर मैं सोचूं बॉल को कितना टाइम 2 सेकंड में कितना हाइट ट्रेवल रीच कर सकता है, वही हमारी उसकी नेट पोजीशन होगी। क्योंकि जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है। अगर इस लॉजिक का यूज करें तो मैं अगर इक्वेशन 1 जो आया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में उसमें हम 2 सेकंड डाले तो भी हमारा करेक्ट आंसर आएगा और जल्दी आंसर आएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। पार्ट 3 को ध्यान से दोबारा देखते हैं। पार्ट 3 को करने के दो तरीके हैं। पहला कि हम टोटल हाइट है, मान लो ये हमारा टोटल हाइट है, बॉल को टोटल हाइट जाने में लगा 45 मीटर। उसके बाद मान लो कि बॉल ने ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 सेकंड में, तो इस टोटल में से इस 1 सेकंड को माइनस कर देंगे तो हमारा हमारा क्या मिलेगा, हमें हमारा मिल जाएगा नेट हाइट। मान लो ये हमारा नेट हाइट आ गया। और इसे करने का दूसरा तरीका है कि मान लेते हैं कि टोटल टाइम ट्रेवल कितना है, 6 सेकंड। उसमें से बॉल ने ऑलरेडी कितना टाइम ट्रेवल कर लिया है, 4 सेकंड। तो हमारे पास 6 सेकंड माइनस 4 सेकंड कितना टाइम बचा, 2 सेकंड। तो मैं कहूँ अगर बॉल को 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो क्या ये हमारा दोनों सेम आंसर आए। हाँ, ये दोनों हमारे सेम आंसर आएंगे। आप दोनों मेथड को ट्राई कीजिए, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।